नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे नए जिले जरूरी या मजबूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के नए जिलों के गठन के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इसके लिए सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से इसके लिए मांग चली आ रही, हम जनप्रतिनिधियों से इसके लिए बातचीत करेंगे और कहां पर नए जिलों के पुनर्गठन की आवश्यकता है उस पर चर्चा करके आगे कदम बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने पिछले दिनों प्रदेश में अपने सांगठनिक जिलों के संख्या में इजाफा किया है और 5 नए सांगठनिक जिलों की घोषणा की है। ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर और रानीखेत को बीजेपी ने सांगठनिक जिला बनाया है। बीजेपी के सांगठनिक जिलों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद अब इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी है। उत्तराखंड में नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर सरकार अब जल्द कदम उठाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब तमाम क्षेत्रों के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन जिलों को बीजेपी ने अपने सांगठनिक जिलों के तौर पर घोषणा की है, अब सवाल ये उठता है कि 22 सालों में इस प्रदेश को अभी तक कोई स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। जैसे मानो शायद यहाँ के राजनेता स्थायी राजधानी के समर्थन में ही ना हो। तभी ये वजह है कि सरकार के नए जिलों की घोषणा होते ही सभी विपक्षी दल इसके समर्थन में नजर आए और अपने सुझाव तक देने को तैयार है। लेकिन शायद ये भूल गए कि इस प्रदेश को नए जिले के साथ एक स्थायी राजधानी की भी बेहद आवश्यकता है। चर्चा आज इसी पर, जिले जरूरी या मजबूरी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान जहां एक ओर केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया था, तो वहीं प्रदेश में 5 नए संगठनात्मक जिलों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव सौंपा था, जिस पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर व रानीखेत को नए संगठनिक जिले बनाए गए हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि हमको उत्तराखंड के अंदर 4 नए जिले की हमको अनुमति मिल गई है। उन जिलों में हमने प्रवासी कार्यकर्ता दे दिए हैं। जो 4 जिले बने हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं। एक तो हमने ऋषिकेश जिला बनाया है। ऋषिकेश जिले के अंदर हमारी 2 विधानसभाएं डोईवाला और ऋषिकेश रहेंगी। दूसरी है यार। इसके अलावा एक हमने रुड़की जिला बनाया है, उसकी विधानसभा हमने निश्चित कर दी है। तो पत्रक है क्या इसमें? कहाँ रखता तुम लोग? बता देंगे अभी। और हमने अपना उधम सिंह नगर को 2 जिले हमने किए हैं। इसके साथ साथ हमने अल्मोड़ा के 2 जिले के रानीखेत, अल्मोड़ा, इस प्रकार से 5 जिलों का गठन हमने किया है। और हमने कल हमारी उनसे वर्चुअल मीटिंग होगी। ऐसे कार्यकर्ता जिलों में जाकर वो 3-3 नाम का पैनल लाएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि सितंबर अंत तक हमारा जिला संगठन का भी एक स्वरूप जिला अध्यक्ष हम घोषणा कराएं। ये आज सारे विषयों को लेकर पदाधिकारी बैठक थी। देखिए, ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जहां एक ओर सीएम धामी ने जिला बनाने की बात कही और जल्द इस पर मंथन करने की बात सामने आई, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ कहा कि क्या जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए यह शगुफा छोड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड कोई कह रहा है भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई है भाजपा की भर्ती घोटाले और अन्य घोटालों से उससे ध्यान हटाया जा सके। उनके अनुसार अगर सरकार सच में जिला बनाना चाहती है तो मैं सीएम धामी को बधाई दूंगा और कहूंगा कि हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। ऐसे में अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सिकंदर साबित होंगे, लेकिन नए जिलों के साथ ही कमिश्नरी भी बनाई जाए। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या
वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और ये जो वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर, तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं। और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नरियां भी बनाइए। वहीं आम आदमी पार्टी का मानना है कि प्रदेश के अंदर लगातार घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे वह यूके SSSC भर्ती घोटाला हो या इसके अलावा विधानसभा में बैकडोर से भर्ती घोटाला। लगातार अपने करीबियों को भाजपा ने नौकरियां दी हैं। अब कहीं न कहीं इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए धामी सरकार नए जिलों की घोषणा कर युवाओं और इस प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है। आंदोलित है, आम आदमी पार्टी आंदोलित है, और जिस तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने, रेखा आर्या जी ने और अरविंद पांडे जी ने अपने करीबियों को नौकरी दी है, ये एक बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड में उद्वेलित करने वाला मुद्दा है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री धामी जी को एक रास्ता समझ में आता है कि मैं 4 जिलों का जो शगुफा है वो छोड़ दूं, 4 जिलों की बात करूं, जनता का ध्यान भटक जाएगा, लोगों का ध्यान भटक जाएगा और इस मुद्दे को थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, ये मुद्दा थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। लेकिन धामी जी, हम आपकी इस पूरी प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं, आपकी इस पूरी बात को हम समझ रहे हैं, और मेरा सीधा आरोप आप पर है कि यूके SSSC के इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही आपने ये 4 जिलों के गठन की बात की है। वहीं जानकारों की माने तो जिले बढ़ने से प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिलेगा और साथ ही प्रदेश की बुनियादी जरूरतों में जिले में बढ़ोतरी से कई विकास कार्य भी होंगे। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी मैदानी क्षेत्रों में काफी जिले हैं। इसका फायदा सभी राजनीतिक दलों को भी मिलेगा, क्योंकि आगे राज्य में परिसीमन भी होना है और आगे इसका लाभ बेरोजगारी, पलायन जैसे जटिल मुद्दों पर भी दिखेगा। और जिले बढ़ने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो प्रशासनिक सुलभता के साथ साथ नए जिलों में नए अवस्थापना विकास के कार्य होंगे, नए चिकित्सालय बनेंगे, नए स्कूल बनेंगे, नए जिले से संबंधित विभागों का गठन होगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा जो है वो भाजपा को भी मिलेगा, क्योंकि 2027 में परिसीमन भी होने वाला है राज्य में। तो ऐसे में जो चुनाव का गणित है और वोटरों का जो समन्वय है विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ, तो भाजपा चाहेगी कि ऐसे में जो नए जिलों का गठन है और जो नई विधानसभाएं बनेंगी भविष्य में, उनको लेकर के इस प्रकार का समन्वय किया जाए ताकि उसका लाभ भाजपा को मिल सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिले बनने से प्रदेश की स्थिति और बेहतर होगी, जिसमें रोजगार, पलायन जैसे जटिल मुद्दों पर आम जनता को फायदा मिलेगा और वहीं आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर राजनीतिक दलों को भी। लेकिन लंबे समय से राजधानी का मुद्दा भी प्रदेश के अंदर गरमाया हुआ है, जिसको लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने अभी इस पर बड़ा निर्णय नहीं लिया है। क्या सरकार का यह स्टैंड इन मुद्दों को भटकाने के लिए है या फिर सरकार वाकई इस प्रदेश के लिए नए जिलों की घोषणा कर विकास को बढ़ावा देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। जी हाँ, तो बड़ा सवाल है कि नए जिले जरूरी हैं या मजबूरी हैं। एक और जहां सरकार को लग रहा है कि नए जिलों का गठन करना होगा जिससे कि वहां की जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें आसानी से पूरा किया जाएगा, इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये मानना है कि ये महज शगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि उत्तराखंड में जो घोटाले हो रहे हैं उन और किसी का ध्यान ना जाए। फिलहाल बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तराखंड राज्य को बने 22 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी स्थायी राजधानी उत्तराखंड राज्य की नहीं है। तो क्या ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या स्थायी राजधानी बनाने पर जोर नहीं देना चाहिए था? इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संजीव जी आपसे शुरुआत करूंगी। शगुफा छोड़ा है आपने, या जरूरी है या मजबूरी है?
जी संजीव जी, अपनी बात को पूरा करें, अनम्यूट करें खुद को सबसे पहले तो। यशी जी आवाज मिल रही है? जी जी, अपनी बात को पूरा करें। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, अपनी बात को पूरा करें संजीव जी। यशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ से एक अवधारणा रही है छोटे राज्यों की और छोटे जिलों की। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और एक साथ तीन बड़े राज्यों संजीव जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज है, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। संजीव जी को फिर से कनेक्ट करिए प्लीज। और संजीव जी आपका मैं रुक करूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विपिन खन्ना जी। जी यशी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये शगुफा है, जरूरी है, मजबूरी है, क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए अभी एक आपने कहा कि नए जिले बनाने में जनता की बेसिक जरूरतें पूरी होंगी, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पर कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी जनता की बेसिक जरूरतों की याद आ गई जी। असली जो समस्या है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दो राहे पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी चौराहे पर खड़ी है, जहां पर एक तरफ तो मीडिया महिला शक्ति है, वो ये पूछ रही है कि जो मेरा 30% आरक्षण का हक जो आपने छीनने का काम किया है वो क्यों किया है। दूसरे छोर पर जो है वहां युवा खड़ा है, वो युवा पूछ रहा है कि मेरी नौकरियां आपने क्यों बेच दी, मेरे साथ धोखा क्यों किया। जो तीसरा इनका सड़क है उस पर मीडिया खड़ा है, वो सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तो ये चौराहे पर खड़े हैं, इस टाइम इनके पास कोई भी सवाल का जवाब देने के लायक भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और सीधा सीधा मैं आरोप ये लगाऊंगा कि जो इन्होंने जिले बनाने की बात कही है जी, आपको पता है कि पहले निशंक जी ने जिले बनाने की बात कही, फिर भगोड़ा जी ने कही, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आए, हरीश रावत जी तो कह रहे हैं हमने पूरा खाका तैयार कर रखा है, अगर आपसे ना हो रहा हो तो उसको उठा लीजिए। नहीं, मैंने यही कहा आपसे कि ये बात लगभग 11 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है, बिल्कुल। लेकिन आज तक ये जिलों का गठन नहीं हुआ, तो अचानक से ये जिलों की बात कहां आ गई। ये साफ साफ ध्यान भटकाने का जो भारतीय जनता पार्टी का शिगुफा है और एक तरीका है मुद्दे से ध्यान भटकाने का। आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यूके SSS का है और विधानसभा में चोरी छिपे बैकडोर से भर्तियों का है। इन लोगों ने, इनके मंत्री हो, इनके विधायक हो, इनके रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सबको इन्होंने बैकडोर से विधानसभाओं में भर्तियां इन्होंने कर दी है और इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। यूपी SSS, इसमें विपक्ष लगातार माननीय उच्च न्यायालय के सानिध्य में CBI जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक इनकी कान पे जू नहीं रेंगी है। आज ये STF के जरिए जांच कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है, STF जांच कर रही है और बहुत अच्छी जांच कर रही है, विपक्ष उसका स्वागत करता है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती है कि STF की अपनी कुछ सीमाएं हैं। अगर आप ये बताइए कि यूपी SSS में ना तो अध्यक्ष से अभी तक पूछताछ STF कर पाई है, ना सचिव से पूछताछ अब तक कर पाई है, तो अभी अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आ जाता है तो STF उसके पास कैसे जाएगी। ये कुछ नहीं है, केवल मुद्दे को भटकाने का मामला है, मुद्दे को भटकाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है विपिन जी। शांति प्रसाद जी क्या प्रतिक्रिया? संजीव जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शांति प्रसाद जी आऊंगी, संजीव जी मैं आती हूँ उसके बाद। शांति प्रसाद जी देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है जी कि भारतीय जनता पार्टी जो नौटंकी करने में नंबर 1 है, वो ये अच्छी तरह समझ रही है कि इस समय पर भाजपा के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ठीक समय को चुनते हुए जिलों का शगुफा छेड़ा है। यदि भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार होती जिला बनाने में, तो मैं आपको बता दूं 2011 में निशंक सरकार ने भी घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में 4 जिले बनेंगे। उसमें उन्होंने रुड़की, कोटद्वार और आपका पुरोला और डेडीहाट को घोषित भी कर दिया था। मगर उसके बाद पूरे 5 साल चुप रहना
बोलना नहीं। और अब चुनाव के समय पर आप जरूर जनता को धोखा देते हैं, मगर अभी चुनाव खत्म हुए 2 दिन नहीं हुए और अचानक आपको ये जिले की याद क्यों आ गई? 5 साल पहले क्यों याद नहीं आई? तो इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से इस समय पर ना तो उगला जा रहा है ना थूका जा रहा है। इनके सारे नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। वो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष इनके जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हों विधानसभा भर्ती में, या फिर कोऑपरेटिव भर्ती में इनके मंत्री हों जिनका नाम उसमें लगा था। तो कहने का मतलब है इस समय पर इन्होंने जो है जिले की बात कहकर, और कहना तो छोड़िए, साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम नेताओं के सुझाव लेंगे। अरे भाई, आपने कोई मीटिंग करी नहीं, सुझाव लोगे किससे? और अगर सुझाव लेना है तो ये समय क्यों? पहले आप इन चीजों की तैयारी कर लेते। अगर सच्चाई को अगर आप देखना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से ये कह रहे थे कि मैं परिवारवाद, भाई भतीजावाद बर्दाश्त नहीं करूंगा, रेवड़ी कल्चर इस देश में होना नहीं चाहिए, मगर दुख की बात है कि उन्हीं के चेलों ने उन्हीं की नाक कटाते हुए पूरे उत्तराखंड के अंदर जो गंदगी भ्रष्टाचार की मचाई है, आज उनसे जवाब नहीं बन रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ जनता के बीच में लाना चाहता हूं कि यहाँ जनता ने वोट प्रधानमंत्री को दिया है, इन चोर उचक्कों को वोट नहीं दिया जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों के रोजगार। ठीक है शांति प्रसाद जी, देखिए इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल यूकेडी को लगता है कि ये महज एक शगुफा है और सरकार इस पर और कुछ ध्यान नहीं देने वाली। संजीव जी, अनम्यूट करें खुद को। संजीव जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, अपनी बात को पूरा करें। जी यशी जी, देखिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों और छोटे जिलों की अवधारणा के ऊपर प्रारंभ से विश्वास करती है। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी पूर्व में सरकार थी उस समय भी हमने 4 नए जिलों के सृजन का एक खाका तैयार किया था, किंतु खाका तैयार नहीं किया था, घोषणा करी थी आपने घोषणा करी थी। सर मैं 5 साल आप चुप रहे थे, इसीलिए सर माननीय शांति जी, मैं आ रहा हूँ अपनी बात। सच बोलिए, 2 चीजें बात शुरुआत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने राज्य बनाया। शांति प्रसाद जी, उनको अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास बोला ना। सच बोलिए शांति प्रसाद जी, ये बात आप बाद में भी कह सकते हैं। रुक जाइए संजीव जी, अपनी बात को पूरा करिए आप प्लीज। शांति प्रसाद जी प्लीज रुक जाइए, हैव सम पेशेंस। देखिए यशी जी, मैंने कहा हमारी सरकार थी, हमने 4 राज्यों की घोषणा करी थी, किंतु दुर्भाग्य से हमारी सरकार चलेगी और तुरंत में जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने और जो हमारे 4 जिलों का जो हमारी घोषणा थी उसको डस्टबिन करने का काम किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकाल में घोषणाएं करी, लेकिन वो घोषणाएं मात्र घोषणा बन के रह गई। जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी तमाम घोषणाएं तो करती हैं, शिलापट तो लगाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी होता नहीं है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नए जिलों के सृजन की बात करी गई है, नए जिलों के पुनर्गठन की एक बात करी गई है, उनका कदम यकीनन एक स्वागत योग्य कदम है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और जिस प्रकार से उनकी अवधारणा है कि कार्य का सरलीकरण हो, आम आदमी को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में समय कम लगे, आम आदमी अपनी बात को जिले के अधिकारियों तक और तमाम उसको जो भी अधिकारी तक उनको बात रखनी है वहां तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा पाए। और इन्हीं सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने नए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने नए जिलों के गठन का एक बात कही है और मैं सोचता हूं उन्होंने साथ ही ये बोला है जहां जहां भी हम इसकी आवश्यकता देखेंगे हम
बहुत ही जल्दी जिलों का पुनर्गठन का काम करेंगे। ठीक है संजीव जी, ठीक बात है। रुकिए संजीव जी, रुक जाइए, इसके बाद मैं आपके सबकी प्रतिक्रिया ले लूं, वो भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसके बाद फिर आप विस्तार से अपनी जो भी बातें वो कर लीजिएगा। मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जी। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या लग रहा है कि जो सरकार इस वक्त बातें कर रही है या जो जिला घोषित करने की बात कही जा रही है वो महज एक शगुफा है, इनके लिए बहुत जरूरी हो गया है, या फिर बहुत मजबूरी है? प्रतिक्रिया सबसे पहले। मथुरा दत्त जी सुन पा रहे आप मुझे? ठीक है, उनसे अब उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद उनको फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी लगातार बने हुए हैं, कुलदीप राणा जी। कुलदीप जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी वापस आऊंगी मैं आपके पास मथुरा दत्त जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ कुलदीप जी लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपने यहाँ पर विपक्ष का भी पक्ष सुन लिया, सत्ता पक्ष का भी पक्ष सुन लिया, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी रागमाला आलाप रहे हैं, लेकिन जनता का हित कितना है इसमें, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी सवाल हो जाता है, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, हम मीडिया से आते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात करें। तो ऐसे में एक तरफ जहां जिले बनने की बात कही जा रही है तो उसके तमाम फायदे गिना दिए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो राजधानी नहीं बन पाई है उत्तराखंड की अभी तक, इसको लेकर बात क्यों नहीं की जाती? हमारी एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए, इस पर बात क्यों नहीं की जाती? देखिए, यदि राजधानी का जो विषय है कि उत्तराखंड की राजनीति में इतना गूढ़ बना दिया गया है कि अब ये राजनीतिक दलों के लिए गर्म दूध साबित होता जा रहा है, जिसे राजनीतिक दल ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। यदि हमें थोड़ा इस विषय पर बात करने के लिए मैं आपको पीछे उत्तराखंड के इतिहास की तरफ लेकर के जाऊंगा। जब राज्य निर्माण के बाद व्यवस्थाओं को लेकर के बात हुई, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें उत्तराखंड की बुनियादी विकास, अवस्थापना विकास, यहाँ जो स्वास्थ्य, शिक्षा, जल जंगल जमीन, ये तमाम मुद्दे रहे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य पहाड़ का विकास था, और इसे लेकर के बल्कि 90 के दशक से नहीं बल्कि 60 के दशक से यह लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें 90 के दशक में आते आते उत्तराखंड क्रांति दल, जो उत्तराखंड के आंदोलन का आगाज भी रहा है, इसने गैरसैंण में गैरसैंण को राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया था कि और आने वाले भविष्य में जब राज्य का निर्माण होगा तो गैरसैंण हमारी राजधानी होगी। लेकिन राजनीति के धरातल पर जब हम आकलन करते हैं तो देखते हैं कि उत्तराखंड में जो परिसीमन हुआ, परिसीमन होने के बाद जो स्थितियां बन करके आई, और उसने इस पूरे मुद्दे को, राजधानी के मुद्दे को इतना ज्यादा उलझा दिया जिससे और इसके कई राजनीतिक लाभ दिखने लगे, और उनमें राजनीतिक दल उलझ के रह गए और जनता इसमें बड़ी भ्रमित रही, और इन्होंने जनता को बड़ा भ्रमित भी किया, क्योंकि आज जब राजधानी अस्थायी तौर पर, जिसे देहरादून में कहा गया है, हालांकि इसका कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और कहीं कागजों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कोई मौखिक व्यवस्था के तहत सारी चीजें चल रही है। तो देहरादून, तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर, और उसमें भी खासकर गढ़वाल मंडल में देहरादून और हरिद्वार एक दो ऐसे जिले हैं मैदानी क्षेत्र के जहाँ सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ इन दोनों जिलों में कम से कम 20 से ज्यादा सीटें हैं। वहीं जब हम कुमाऊं मंडल की तरफ आते हैं तो जो उधमसिंह नगर का क्षेत्र है वहां सर्वाधिक सीटें हैं। तो जो उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में जो सत्ता की स्थिति होती है वो 35 प्लस है। आप 36 सीटें आपके पास होंगी, आप सत्ता के सीट पर आप विराजमान होते हैं। तो ऐसे में 13 जिलों में से मात्र 3 जिलों में 31 सीटें होना, ये जो सत्ता की सीढ़ी है, आप समझ सकते हैं कि ये देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर से ज्यादा करीब हो जाती थी। तो ये एक ऐसा मुद्दा रहा जिसमें राजनीतिक दलों ने मैदानी क्षेत्र के वोटरों को लुभाने के लिए ताकि इनकी नाराजगी मोल न लेने के लिए इन्होंने, अब क्योंकि पहाड़ में जहां गैरसैंण राजधानी की बात हो रही है, गैरसैंण चमोली के अंतर्गत आता है, और चमोली में मात्र 3 विधानसभाएं हैं,
बद्रीनाथ विधानसभा, करतार विधानसभा और थराली विधानसभा, और गैरसैंण थराली विधानसभा के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये एक तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बीच का वो क्षेत्र है, जहां से दोनों मंडलों पे समान रूप से नजर रखी जा सकती थी। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी इस तरह से है कि दोनों राज्यों को लेकर, दोनों मंडलों को लेकर के इसकी सरकारें काम कर सकती थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि सरकारें तो काम कर सकती थी, लेकिन तब जब आप सत्ता के सीट पर होते, तो यहाँ राजनीतिक दलों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उत्तराखंड राजधानी के मुद्दे को इतना उलझा करके रखा। और समय के साथ अब जब पिछली चौथी विधानसभा में त्रिवेंद्र रावत ने जब गैरसैंण को लेकर के बात कही, अचानक से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो बात कही, तो उसने चीजों को में एक तरीके से इस जो सुसुप्त चीजें हो चुकी थी उसको दोबारा से जगा दिया। लेकिन अचानक राजनीतिक स्थितियां ऐसी बदली, लगातार उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदलते गए और जनता का ध्यान इससे बढ़ गया, तो चीजें फिर उसी स्थिति में पहुंच गई। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ और माफी चाहूंगी मैं। मथुरा दत्त जी, आपके पास ब्रेक का चूंकि कमांड आ रहा है, जल्दी वापस आएंगे आपके पास भी, आपसे तमाम सवाल जो आप किए जाएंगे। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में जिले गठित करने की बात कही जा रही है और जिले बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन स्थायी राजधानी की बात नहीं की जा रही कि स्थायी राजधानी भी उत्तराखंड की होनी चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं, नए जिले जरूरी हैं या मजबूरी बन गए हैं। फिलहाल इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी, जो कि कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात करें मथुरा दत्त जी हरीश रावत की, तो हरीश रावत जी का जो बयान आया उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 11 जिले बनाने की बात कही थी, उसका पूरा खाका हमने तैयार कर रखा था, हमने काफी होमवर्क भी कर रखा था। और लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो जरूर इसके पीछे उनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल मची हुई है, चाहे वो यूके SSS घोटाला हो या विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां करना हो, तो कहीं ना कहीं मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हरीश रावत जी का बयान आया था। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर मुद्दे को भटकाया जा रहा है या वाकई ये जिले बनना जरूरी हो गया है? मथुरा दत्त जी, आपको आवाज आ रही है? हमारे नेटवर्क इश्यूज की वजह से शायद। मथुरा दत्त जी, आवाज आ रही है आपको? मथुरा दत्त जी अपने आप को अनम्यूट करें जरा। जी, मेरी आवाज आ रही है आप? जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये बात मैं कह रहा था कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य हो रहा है जी,
उसमें भी एक बात ये हो सकती है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने 2-3 बातें कही है। एक तो जिलों की बात कही है, दूसरा विधानसभा में नियुक्तियों की बातें भी सामने लाई है सरकार। और अगर सरकार ईमानदार हो मथुरा दत्त जी, आवाज आ रही है आपको? मथुरा दत्त जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम लोग जी। हेलो जी हेलो जी जी, आवाज आ रही? जी जी। मैं देखिए 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार छोटे जिलों की, छोटी प्रशासनिक इकाइयों के प्रति संवेदनशील होती, गंभीर होती, तो निश्चित रूप से जिले बन जाते जी। और इनके जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की बात की। क्या सोच के कहा होगा, किस हिसाब से कहा होगा? कमिश्नर के वक्त भी ये नहीं कहा कि इस कमिश्नरी में कितने जिले होंगे, कौन कौन होंगे, क्या होगा, ये कहीं बात नहीं की। और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है, जब भी कोई बातें होती है ये इस तरीके की बातें सामने लाते हैं। मुझे लगता नहीं कि सरकार राज्य जिलों के गठन के प्रति गंभीर है। सरकार चाहती नहीं है। अभी आपने राजधानी की बात की कि अभी आपसे पहले संजीव जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का गठन किया। हालांकि ये शब्द ही गलत है, अहंकार वाला शब्द है। ये तो राज्य की उत्पत्ति हुई है 1952 से। आंदोलनकारियों को हम देखें, पीसी जोशी, कामरेड पीसी जोशी के आंदोलन से लेकर आज तक तमाम लोगों ने आंदोलन की, मातृशक्ति ने आंदोलन किया, छात्रों ने आंदोलन किया, कर्मचारियों ने आंदोलन किया, नौजवानों ने आंदोलन किया। तो तमाम ये राज्य तो उत्पत्ति है आंदोलन की। लेकिन ठीक है, भाजपा के शासनकाल में बना, हम इसको नकारते नहीं है। लेकिन 3 राज्य बने, 2 राज्यों की राजधानी ये तय करके आए, तीसरे की राजधानी का अभी तक पता नहीं है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होगी। तो इनके निर्णय ऐसे होते हैं। इसी तरह के जिलों का भी निर्णय है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार गंभीर है। अगर जिलों के प्रति गंभीर होती तो सबसे पहले जिले का डिमार्केशन करती, सीमांकन करने के बाद कहते कि मुख्यमंत्री जी की भी ये फला कलेक्टर आप इस जिले के लिए नियुक्त होगा, ये अब जिले की व्यवस्थाएं करें, तो ये सबसे बढ़िया निर्णय रहता, अच्छा निर्णय रहता। लेकिन लगता नहीं कि सरकार गंभीर है, सरकार के नुमाइंदे गंभीर है या भाजपा गंभीर है। ये कतई गंभीर नहीं है। मुझे नहीं लगेगा कि जिलों का गठन कर पाएंगे। ठीक है संजीव जी, क्या कुछ कहना है आपको? यशी जी, देखिए हमारे बहुत ही आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बड़े भाई, अब उनका जो भी वक्तव्य है वो विपक्ष में बैठे हैं तो सरकार के किसी भी कृत्य की, किसी भी अच्छे काम की तारीफ तो करेंगे नहीं। हालांकि वो दिल से भी चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने अपना विचार संजीव जी देखिए, लेकिन ये सवाल तो सबके मन में है ना कि आप दूसरी बार सत्ता में काबिज हो रहे हैं, ये नेक ख्याल आपको अभी क्यों आया? हम संजीव जी निश्चित रूप से सरकार के सही निर्णय का स्वागत करेंगे। हम यहाँ पर भी स्वागत करेंगे। आपका धन्यवाद। लेकिन सरकार की मंशा क्लियर होनी चाहिए ना। मैंने कहा अगर आप गंभीर होते तो 2017 में आपकी सरकार बन गई, 5 साल का समय चला गया, 6ठा साल चल रहा है। आज अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसलिए ये सब चीजें गड़बड़ में लग रही हैं कि आपकी सरकार पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कर्मचारियों की भर्ती में तमाम गोलमाल के आरोप लगे हैं। हो सकता है सरकार उसको दबाना चाह रही हो। संजीव जी जवाब दीजिए। लेकिन अगर सर मैं बोलूं, मुझे सुन लीजिएगा। मैं इसलिए बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर सरकार गंभीर है तो जिलों की आप घोषणा कर दीजिए। सारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, सब जानते हैं किस तरीके से घोषणा होती है, किस तरीके से गठन होता है। आप जिलों की घोषणा कर दीजिए और कलेक्टर को नॉमिनेट कर दीजिए, कलेक्टर बिठा दीजिए। जहां पर भी कठिनाई हुई, कलेक्टर विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद एक कौन किस जिले में सम्मिलित होना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका निर्णय हो जाएगा। तो सरकार की मंशा में सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि टाइमिंग सूट नहीं कर रही है, मुझे लगता है। हालांकि जो मेरे पैनलिस्ट मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं मथुरा दत्त जी, ये सभी विपक्षियों के सवाल है कि भाई ये इतना नेक ख्याल आपको 6 साल बाद कैसे आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आया?
संजीव जी। यशी जी देखिए, सरकार अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसको मात्र अभी 5 माह का समय हुआ है और 5 माह के एक अल्प काल में हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर संजीव जी, तो बाकी के जो 5 साल बीते उनका क्या? बाकी के जो 5 साल थे आप उन्हें गिनते ही नहीं है क्या? आपको लगता है कि उत्तराखंड में वो 5 साल बर्बाद हुए हैं? 5 साल वो हुए, 3 मुख्यमंत्री भी हुए साथ साथ। यशी जी मेरे को बात पूरी नहीं करने दीजिए प्लीज। करिए। देखिए, जब जिस चीज का जो समय निश्चित होता है वो चीज उसी समय पे होती है। अन्य काम भी पहले हुए हैं ना, लेकिन अब जो छोटे जिले बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारा एक स्पष्ट मंतव्य है कि छोटे जिले बनने चाहिए जहां लोगों को काम में सरलीकरण हो, लोगों को सुविधा हो, लोग बड़े आसानी के साथ अपने अधिकारियों से अपने काम करा पाए। बहुत कोसों दूर लोगों को आना जाना ना पड़े और वहां पर उनको जिला मुख्यालय की, जिला चिकित्सालय की, जिले में जो सेंट्रल स्कूल्स हैं और अन्य जो समाधान केंद्र हैं उन सब की सुविधाएं उनको बिल्कुल अपने नियरेस्ट मिले। तो इन सारी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस और एक कदम आगे बढ़ा रही है। जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा संगठन है, अपने संगठन को भी इसी दिशा में कि काम का सरलीकरण हो और जो कम्युनिकेशन हमारा और इजी हो और हम अपने काम को बहुत अच्छे से आगे डिलीवर कर पाए। अपने जो हमारी योजनाएं हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको और अधिक प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच जनता को हम लोग डिलीवर कर पाए। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जनता के बीच एक अच्छा कदम हमने उठाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सराहनीय कार्य के लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जिस प्रकार से मैंने अभी कहा कि हमारे संगठन। संजीव जी अनम्यूट करें खुद को। नए 5 जिले बढ़ाकर हमने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को भी और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का एक प्लेटफॉर्म ठीक है संजीव जी, ठीक बात है, रुक जाइए। मथुरा जी मैं आपका रुख करूंगी, उसके बाद विपिन जी आपके पास आएंगे, शांति जी आपके पास आएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी ठीक है, आप करेंगे जिलों के गठन की और आप ईमानदार हैं, निश्चित रूप से आपके इस निर्णय का सारे पैनलिस्ट भी स्वागत करेंगे, मैं भी स्वागत कर रहा हूं। लेकिन संजीव जी ये तो बता दीजिए, कोई टाइम बाउंड है कोई का? कब तक आप इन जिलों की घोषणा कर देंगे? या सरकार कहाँ तक है जिलों के गठन के लिए, कहाँ तक तैयारी है? क्या सरकार वास्तव में जिलों का गठन कर रही है कि नहीं कर रही? यशी जी बहुत जल्दी हम जिलों का गठन करने वाले हैं और देखा जा रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक अध्ययन घोषणा के तुरंत बाद ही, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही, उसी समय हम लोगों ने अपना एक पूरा का पूरा एक टीम का गठन कर दिया है जो सरकार को बताएगी कि कहाँ सबसे पहले जिलों को बनाने की आवश्यकता है, कहाँ और जो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। और दूसरी एक बात संजीव जी देखिए, ऐसा तो सिर्फ आप ही कह रहे हैं, ऐसा कितना धरातल पर है ये तो विपिन जी से भी हम पूछेंगे। क्या संजीव जी रुक जाइए, बहुत काफी वक्त मैंने आपको दे दिया, अभी मुझे विपिन जी का भी रुक करना है, शांति प्रसाद जी का। संजीव जी प्लीज, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, आप सत्ता पक्ष में, आपसे तो सवाल जवाब होते ही रहेंगे। विपिन जी, वैसे वर्मा जी का चेहरे की चमक देख के आज लग रहा है कि आपने SSC और विधानसभा की नियुक्तियों की बात ना करके इस विषय पे डिबेट रख दी है, तो बड़े अपने आप को इजी महसूस कर रहे हैं कि उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब
रही अगर हम बात करें जिलों की, मेरे भाई एक लाइन बोलने दीजिए मेरे को, एक लाइन। जी दो बोलिए। यशी दी, जैसे मेरे भाई ने ये बात करी तो मैंने अभी आपको बोला था केवल एक लाइन मेरे को और बोलने दीजिएगा प्लीज। और वो लाइन में यही बोलना चाहता था कि जिस प्रकार से हमारे तमाम विपक्ष के जितने भी पैनलिस्ट आज आपके चैनल पे बैठे हैं, उन सभी का एक स्वर में ये बोलना है कि हम यूके SSS से ध्यान भटकाने के लिए ये जिलों की बात करी है। तो मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ना तो कोई ध्यान भटकाने का काम कर रही है, हमारी सरकार जिले भी बनाएगी और यूके SSS की जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है। उस दिशा को हमने पहले भी हम बोलते रहे हैं, जब तक इस नेटवर्क की, इस नेक्सस की हम आखिरी कड़ी को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा ठीक बात है संजीव जी, चलिए विपिन जी जल्दी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद शांति प्रसाद जी, फिर वरिष्ठ पत्रकार जी। आपने आश्वासन दे दिया, विपक्ष ने मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक जिलों की बात है, हमारी बात बीच में कट गई थी। निश्चित रूप से अगर जिले बनते हैं तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलना है कि जिला मुख्यालय बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, स्कूल्स बनने हैं, ठीक है। अभी आपने यशी जी राजधानी की बात करी, तो यार राजधानी की मांग उठे हुए कई साल हो चुके हैं। मतलब जब से राज्य की मांग चल रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि राजधानी की मांग को लेकर विपक्ष भी उतना कुछ ठीक मजबूत नजर नहीं आ रहा, उठ के दब भी चुकी है वो आवाज। विपक्ष तो बात ही नहीं करना चाहता अब राजधानी की, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है। राजधानी बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजधानी की मांग पिछले, जब से राज्य गठन की मांग हुई है तब से राजधानी की मांग चल रही है और गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग लगातार प्रदेश की जनता कर रही है। पिछले 22 साल में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकारें रही, लेकिन दोनों ही सरकारें राजधानी के नाम पर और जिलों के नाम पर प्रदेश की जनता को भ्रमित और गुमराह करती रही है। अब इन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही। स्थायी राजधानी गैरसैंण, अस्थायी राजधानी देहरादून। एक गरीब प्रदेश जहां पर प्रति व्यक्ति करीब करीब 1 लाख रुपए का कर्जदार है, अखंड डूबा हुआ है कर्ज में प्रदेश, वहां पर 2-2 राजधानियों का खर्चा कैसे प्रदेश, आरोप आपत्ति है, कैसे प्रदेश उठाएगा? इनको गरीब प्रदेश मत बोलिए, गरीब प्रदेश है, कर्ज आप लोगों ने प्रदेश। अरे संजीव जी थोड़ी लॉजिकल बात करिए, कर्ज में डूबा हुआ है, सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है उत्तराखंड, कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है। यहाँ के लोग खुद को गरीब कहने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश से कम आय है यहाँ पर लोगों की। पंजाब से 1/4 कर्ज है हम पर। आप प्रदेश की बात करिए, संजीव जी आप पंजाब की तुलना उत्तराखंड से करना चाह रहे हैं? हम पंजाब की तुलना उत्तराखंड से करना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। उत्तराखंड की जो स्थिति है और दशा, मेरी बात सुनिए, दशा उत्तराखंड की और पंजाब की बहुत अलग है। उत्तराखंड में जमीन आसमान का फर्क है, आप इस फर्क को समझिए। ये फर्क समझना होगा। आप उत्तराखंड की तुलना पंजाब से कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं संजीव जी? आप भी शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। विपिन जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शांति प्रसाद जी देखिए, पूरी डिबेट का लब्बो लबाब ये है, सत्ता पक्ष भटका हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोले, उलुल जुलुल बातें कर रहे हैं, बिना ब्लूप्रिंट के घोषणा कर रहे हैं। शांति प्रसाद जी एक सवाल मेरा आपसे, शांति प्रसाद जी मेरा एक सवाल आपसे, आप यूकेडी से आते हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, मुझे बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल कहते हैं कि वहां की पार्टी है, उत्तराखंड की पार्टी है, कहते हैं कि आंदोलनकारियों ने इस पार्टी को गठित किया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, स्थायी राजधानी पर बात होनी चाहिए थी या नहीं? यूकेडी ने कितना प्रयास किया? मैं यहाँ पर देखती हूँ चर्चा होती है, तमाम अलग अलग बातों पर चर्चा होती है, स्थायी राजधानी का जिक्र कौन करता है? यूकेडी भी नहीं करती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से क्या उम्मीद करूं मैं? यूकेडी नहीं कर रही आजकल इस पर बात।
आपको इसका मतलब शायद थोड़ी सी जानकारी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ। हो सकता है शांति प्रसाद जी आप भी बता दीजिए, जानकारी कम है तो आप भी बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इस राज्य आंदोलन के दौरान ये लोग शामिल हुए और जिस समय राजधानी ये लोग पार्टी के अंदर शामिल हुए सरकार के साथ थे, उस समय इन्होंने एक अक्षर भी राजधानी के ऊपर नहीं बोला। इनकी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। ठीक है संजीव, देखिए संजीव जी आरोप लगा रहे हैं, संजीव जी आरोप लगा रहे हैं कि स्थायी राजधानी के लिए बात नहीं करता विपक्ष, मात्र एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, ठीक है नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि जब तुम्हारे से जवाब न बने तो विपक्ष की आवाज को दबाओ और बीच में हल्ला मचाओ, ये इनकी मानसिकता है, दिख रही है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर बात को समझिए कि जिस राज्य की राजधानी बनने से पहले 25 जुलाई 1992 को तय हो गई हो चंदन नगर गैरसैंण, और राज्य बनने के 22 वर्ष बाद भी यदि वो राजधानी नहीं बन रही है तो इसके लिए दोषी वही हैं जो सत्ता में बैठे हैं बहुमत के साथ, वो चाहे फिर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हो, कांग्रेस भाजपा। मगर समझ एक चीज के नहीं आती है कि राज्य बना इसलिए कि छोटी इकाई होगी तो विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चाहती हैं कि राज्य के अंदर छोटी इकाई बने। तो मैं पूछना चाहता हूं, परोला जनपद क्यों नहीं बना भाई? रानीखेत इसके बाद मथुरा दत्त जी आपके पास आऊंगे। क्यों नहीं बना? और आपका यमकेश्वर जो है भाई, कर्णाश्रम जो है आपका भरत सम्राट के जन्मस्थली है, आज तक कर्णाश्रम में एक छोटा सा स्कूल तक खोलने की इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है, और ये बोलते हैं कि हम जनपद बनाएंगे। हम कहते हैं यमकेश्वर जनपद जो है भरत के नाम से बना दीजिए, भरत नगर। मगर नहीं, क्या करेंगे ये मैं आज आपको बता देता हूँ। ये रुड़की, काशीपुर, विकास नगर ऐसे घोषणा कर पहाड़ और प्लेन्स की खाई खोदेंगे, उसके बाद ये राजनीति करेंगे। पहाड़ और प्लेन की खाई तो श्रीमान आप खोदते थे, यही कारण है आज आज इन्होंने जो लोगों को पूरी तरह से नकार दिया है। और आप एक सिफर पे है उत्तराखंड में। ट्रिपल SC की परीक्षा में जो धांधले हुई है उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर हर विभाग के अधिकारी फंस रहे हैं। शांति प्रसाद जी देखिए, आपका मानना है, विपक्ष का ये मानना है कि भाई मुद्दों से और इनके विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा नहीं, उसको तो जेल डाल देना चाहिए जो सरेआम अपने पदों का दुरुपयोग करके। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। मथुरा दत्त जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद कुलदीप राणा जी आपके पास आते होगा। मथुरा दत्त जी, मैं ये कह रहा था, आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि कांग्रेस को भी भाजपा के साथ लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 2002 से लेकर 2007 तक का रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि कांग्रेस ने कितनी तहसीलों का गठन किया और कितनी उप तहसीलों का गठन किया। बिल्कुल हम तो आज भी एक मिनट पंडित जी, एक मिनट निवेदन के साथ, हम तो आज भी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। और गैरसैंण अगर किसी ने ईंट लगाने का काम किया, अगर गैरसैंण में किसी राजधानी को मान्यता देने की बात शुरुआत करने के काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बहुगुणा जी थे, रामलीला ग्राउंड में आपको याद होगा टेंट में कैबिनेट की बैठक की थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने वहां पर विधानसभा सत्र किए और हरीश रावत जी के ही कार्यकाल में वहां विधानसभा भवन का निर्माण हुआ। क्या विगत सवाल ये है कि विगत 5 वर्षों का रिकॉर्ड देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। अगर आज वो जिलों दे रहा है दुरुस्त है, अगर वो जिलों को गठन के प्रति ईमानदार है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। अच्छी बात है, आप जिले बनाइए, हम तो पहले ही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनसे ये तो पूछिए कि भाई आपने इस विगत 5 वर्षों में एक तहसील बनाई, एक भी न्याय पंचायतों का पुनर्गठन किया, एक भी कोई नई ग्राम सभा बनाई हो। मैंने इसलिए संजीव भाई से पूछा कि आप पर कोई सूचना ऐसी है क्या? सरकार केवल घोषणा कर रही है कि जिलों के निर्माण के प्रति गंभीर है? कौन सा जिला आप बनाना चाह रहे हैं? आपने काशीपुर की बात कर दी, आपने रानीखेत की बात कर दी, आपने डीडीहाट की बात की। सवाल है, आज पर्वतीय क्षेत्रों में 200 किलोमीटर जाना पड़ रहा लोगों को, 200 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ रहा अपने जिले में जाने के लिए, दूसरे जिले को पार करना पड़ता है। बहुत से जिलों की स्थिति तो ऐसी है। तो उन जिलों के आप निर्माण की बात करिए, निश्चित रूप से निर्णय अच्छा है, लेकिन ये निर्णय इसलिए आप पर भरोसा नहीं हो रहा ना। 2011 में आपने घोषणा कर दी 15 अगस्त से, जैसे लाल किले की प्राचीर से होती है घोषणाएं,
ऐसी घोषणाएं आपके तत्कालीन ठीक मुख्यमंत्री है मधुरा जी, देखिए अभी तो ये सरकारी इसको तय करेगी कि इसमें क्या करना है। संजीव जी रुके, मैं अभी फिलहाल रुक जाइए प्लीज, मुझे कुलदीप जी का भी रुक करना है प्लीज। संजीव जी, कुलदीप राणा जी, यहाँ पर आप सभी को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या वाकई सरकार गंभीर नजर आ रही है या सिर्फ ये UKSSC और ये जो विधानसभा में बैकडोर से एंट्रियां हुई हैं इनको लेकर सिर्फ महज एक शगुफा छोड़ा जा रहा है संजीव वर्मा द्वारा, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। संजीव वर्मा जी इस बात को कह रहे थे अभी कि हम इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और UKSSC में भी जो भी जांच है उसे भी निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। विपक्ष को लेकर के, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड के हित की बात करूं तो उत्तराखंड के हित के लिए नए जिलों का गठन एक जरूरत बन गया है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है और उसके साथ साथ यहाँ जो जिस प्रकार का जनसंख्या का जो दबाव बनता जा रहा है मैदानी जिलों में, उसको लेकर उसके सापेक्ष नए जिलों का पुनर्गठन होना एक जरूरत बन गया है। गैरसैंण राजधानी आपको ध्यान होगा, जैसे हमने के चैनल पे कई बार इस पर चर्चा भी की थी, जब गैरसैंण को त्रिवेंद्र रावत ने राजधानी घोषित किया था तो उस दौरान ये चर्चा निकल करके आई थी कि भाई अल्मोड़ा को कमिश्नरी बना दिया है। और यहीं पर इसी चैनल पर मुझे आज भी याद है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई आप अगर गैरसैंण को आप पहले जिला बनाते और वहाँ जिला स्तरीय सुविधाएं विकसित करते और तब उस क्षेत्र को राजधानी बनाने की बात करते तो बात कुछ और होती। आज यहाँ पर कुछ और बात निकल करके आ रही है, राजनीतिक पक्ष है, लेकिन ये अच्छी स्वागत योग्य कदम है कि ये होना चाहिए। और अगर ये सही दिशा में अगर ये कदम जाता है तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि यह स्थायी राजधानी की कदम भी की तरफ भी इसमें कदम बढ़ सकते हैं अगर जिलों के पुनर्गठन को लेकर के वास्तव में सरकार गंभीर होती है। भाजपा को इसका दोहरा लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो अगला चुनाव है वो परिसीमन के दायरे में है और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा सत्तारूढ़ है तो उसकी कोशिश भी ये होगी कि जिलों का पुनर्गठन इस आधार पर किया जाए ताकि उसको राजनीतिक लाभ भी मिल सके चुनाव में, तो वो उसका भी ध्यान रखेगी। तो इसका दोनों का लाभ उसको भाजपा को मिलेगा, लेकिन नए जिले उत्तराखंड की प्रशासनिक क्षमता और जनता के हित के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चलती है, चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो जांच एक ऐसी जांच है जिसमें यूकेडी भी कटघरे में है, भाजपा भी कटघरे में है और कांग्रेस भी कटघरे में है। इन तीनों दलों के लोग उसमें लगे हुए हैं। तो इसमें ये तीनों दल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल करके ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम दागदार नहीं है, कटघरे में ये तीनों दल हैं। आम आदमी पार्टी देर से आई, अभी उत्तराखंड में अपना भविष्य तलाश रही है, उसके नेता खुद उसके बाद टिक नहीं रहे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना केवल हार बनाया था वो कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं। तो पहले आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर ले, उसके बाद इसकी चर्चा होगी, तब देखेंगे कि हाँ उसकी स्थिति क्या होती है। फिलहाल वो इन चीजों से बची हुई है। ठीक है कुलदीप जी, देखना होगा सरकार उसको लेकर कितना गंभीर है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे नए जिले सरकार के लिए जरूरी है, उत्तराखंड के लिए जरूरी है या सरकार की मजबूरी बन गए, क्योंकि जिस तरीके से UKSSC का घोटाला सामने आ रहा है, विधानसभा में बैकडोर से जो एंट्रियां हुई हैं उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में विपक्ष का मानना है सिर्फ ये जो मुद्दे इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, इन्हें कहीं ना कहीं दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव खेला है जिले बनाने का। हालांकि उत्तराखंड को 22 साल बने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई स्थायी राजधानी नहीं बनी है। इनको लेकर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।